आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के संबंध में। कुंडली में इसका क्या और कितना महत्व है और शास्त्रों में इसके संबंध में और ज्योतिष शास्त्र में इसके संबंध में क्या बताया गया है। बुध देवता चंद्रमा के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम तारा है। ब्रह्मा जी ने इनका नाम बुध रखा क्योंकि इनकी जो बुद्धि थी वो बहुत ही गंभीर थी। ज्योतिष में भी कहा गया है कि वाणी में अच्छा, चेहरे से बच्चा, वो बालपन बुध में है। बुद्धि में अच्छा, हिसाब में पक्का, वो दीवानापन बुध में है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ये सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं और चंद्रमा के समान रूपवान इन्हें बताया गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार इनकी वाणी और बुद्धि से प्रभावित होकर महाराज मनु ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ किया, जिनके समागम से पुरूरवा नामक संतान की उत्पत्ति हुई। वायु पुराण के अनुसार बुध ग्रह का वर्ण कनेर पुष्प की तरह है। इसका अर्थ यह है कि वहाँ तांबे और सोने के समान रंग वाली चट्टानों का बाहुल्य हो सकता है। बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं और इनकी जो महादशा है वो 17 वर्ष बताई गई है। बुध हमारी बुद्धि, मस्तिष्क, व्यापार और वैवाहिक जीवन, नाड़ी तंत्र के कारक हैं और इन सब चीज़ों का विचार बुध से ही किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति में वाणी दोष है या बोलने में कुछ समस्या है या वो हकलाता है, गूंगापन है, तो यह कुंडली में बुध की ही पहचान है। बुध यदि कुंडली के अंदर विषम राशि में हो और शनि सम राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ समस्या रहेगी या कभी कभी स्थिति यह भी बन जाती है कि उनका विवाह नहीं हो पाता या रिश्ता होने में बहुत ही विलंब की स्थिति बनती है। सूर्य बुध के साथ हो, यदि कुंडली में सूर्य बुध के साथ हैं तो बुधात्य योग इसे बताया गया है, यानी कि ऐसा आदमी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है। यदि कुंडली के अंदर चंद्रमा और बुध एक साथ बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति कूटनीतिज्ञ होता है। लेकिन यही चंद्र बुध अगर किसी ऐसी राशि में बैठे हैं जो बुध के विपरीत है तो व्यक्ति को दिमागी समस्या होने की भी संभावनाएं बहुत हद तक रहती हैं। मंगल बुध के साथ का जो संबंध है वो घर की जो बहनें हैं या भाई की जो बहनें होती हैं उन्हें परेशानी देने वाला है, यानी कि उन्हें कुछ ना कुछ उनके जीवन में परेशानी रहती है। यदि मंगल और बुध लग्न में कुंडली में बैठ जाते हैं, यानी कि जहाँ नंबर एक होता है, लग्न जो होता है उसमें अगर वो बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति तस्कर हो सकता है या गलत तरह के जो धंधे होते हैं उनमें लिप्त भी पाया जाता है। गुरु और बुध यदि किसी की कुंडली में है तो ऐसा व्यक्ति से बड़े सामान्य पद पे होता है। लेकिन अगर यही गुरु और बुध 8वें घर में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को वाणी दोष या हकलाना और कभी कभी गूंगेपन की भी स्थिति हो सकती है। बुध और शुक्र यदि आपस में एक साथ बैठ जाए कुंडली के अंदर तो प्रेम संबंध ऐसे आदमी का जरूर बनेगा और व्यक्ति धनी होता है। अब बात कर लेते हैं बुध और शनि की। यदि कुंडली के अंदर बुध और शनि एक साथ बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति बातचीत के कामों से ही धन अर्जन करेगा। इसी प्रकार यदि कुंडली के अंदर बुध और राहु एक साथ बैठे हैं तो समझ लें कि व्यक्ति बड़ा सेल्फिश होता है। ऐसे व्यक्ति को त्वचा रोगों की संभावनाएं रहती हैं और उसके मन में कभी कभी नकारात्मक विचार भी आ जाते हैं। बुध और केतु यदि एक साथ कुंडली में है तो ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन के काम होते हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध लग्न में है तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने जीवन में धन और वैभव प्राप्त होगा। बुध का संबंध यदि गुरु और शुक्र से कहीं कुंडली में बन रहा है या बुध गुरु शुक्र एक साथ बैठ जाते हैं तो यह सरस्वती योग माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की जो शिक्षा है बहुत ही उच्च होती है। यदि कुंडली में केंद्र में बुध अपनी राशि में हो तो ऐसी स्थिति में ये भद्र योग बनाता है और ऐसे व्यक्ति की जो वाणी है बड़ी प्रभावशाली होती है और बहुत ही सुंदर बोलने वाला और लिखने वाला वो होता है। बुध के संबंध में एक रोचक तथ्य यह है कि यह अपनी ही राशि में उच्च का होता है, जबकि अन्य ग्रह अपनी अन्य राशियों में होते हैं। बुध ग्रह यदि कुंडली में मेष राशि में है, अब राशियों की बात कर लेते हैं। यदि कुंडली के अंदर बुध मेष राशि में होता है तो ऐसा व्यक्ति बातचीत में तकनीक का प्रयोग करता है या ये भी कह सकते हैं कि वो बातचीत में बहुत ही चालाक होता है। बुध ग्रह यदि कुंडली के अंदर मेष में, वृषभ में, कर्क में, धनु में, मकर में या मीन में है तो ऐसा व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं होता। वो जब भी वार करेगा पीछे से ही करेगा। बुध जब कुपित होता है तो व्यक्ति को कुसंगति में डाल देता है और उसकी बुद्धि हर लेता है। व्यक्ति की बुद्धि हो या व्यापार हो या परिवार का सुख, जीवन में बुध का प्रभाव सभी जगह रहता है। यदि व्यक्ति की बीमारी ठीक नहीं हो रही है
या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो हो सकता है कि कुंडली में बुध की दशा या अंतर्दशा आपके चल रही है। यदि त्वचा विकार की स्थिति बन रही है, नाड़ी से संबंधित कोई समस्या होती है, या गुर्दों के जो रोग होते हैं वो है, या मस्तिष्क विकृति की स्थिति यदि किसी व्यक्ति को आप देखते हैं, तो हो सकता है कि उसकी कुंडली में बुध की पोजीशन सही ना हो। जिन कुंडलियों में बुध छठे घर में हो, आठवें घर में हो या 12वें घर में हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को कुछ ना कुछ जीवन में समस्याएं लगी रहती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा बुध का जाप करना चाहिए, बुध का पूजन करना चाहिए, बुध के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिसमें ओम बूम बुद्धाय नमः है। और अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं, बुध से संबंधित उपाय करते हैं या रत्न पहनते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको बुध ग्रह अगर यदि परेशान कर रहा है, जीवन में कोई समस्या है, तो वो हट सकती है। आगे एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।